राजस्थान के दुर्ग। केवल सुन लो जो बोलना कोई ना कोई नहीं। ठीक, अरे कोई दिक्कत नहीं, प्रमुख लिख दे तो टॉपिक हुई है। हाँ खाई समस्या दे। अरे दुर्ग लिखो, प्रमुख लिखो, राजस्थान का दुर्ग लिखो, आपने राजस्थान चार लिखो, खाई समस्या आप ना अटी तब पढ़ देते हो, गाल में पड़ेगी, अटी देखा तब यहाँ पड़ेगी। आ जाओ, राजस्थान के दुर्ग सर्वाधिक पूरे भारत में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अगर सेकंड महाराष्ट्र आएगा, दूसरा नंबर सॉरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा फिर मध्य प्रदेश आता है, तीसरा आता है राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में मिलते हैं। संपूर्ण दुर्गों का, राजस्थान में संपूर्ण दुर्गों का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति है, या फिर सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला मनु। इसने बताया, मनुस्मृति में किया था। मनुस्मृति के अनुसार 6 दुर्ग है। मनु के बाद में दूसरा वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति है कौटिल्य। गिरिदुर्ग, कौटिल्य। कौटिल्य इसका वर्गीकरण 4 भागों में। फर्स्ट आता है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है। दूसरा आता है वन दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ वन होता है, जंगली जंगल होता है। तीसरा आता है गिरी 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 दुर्ग। चौथा है धानवे, जिसके चारों तरफ रेत होती है। जो दुर्ग पहाड़ी पे बना होता है वह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। जिसके चारों तरफ जंगल होगा वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। जिसके तरफ जल होगा वो ओदक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। कौटिल्य के अनुसार है। कौटिल्य के बाद में दुर्गों का वर्गीकरण किया है शुक्र ने। शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग। एरन दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसका रास्ता पथरीला व कंटीला होता है। खाई वाला अलग आ गया, फारिक आ जाएगा फिर वो। दूसरा है अपने पास ओदक। ये ओदक है ना, ये ओदक कौटिल्य ने दिया था, लेकिन शुक्र ने इसका नाम बदल दिया और बोल दिया इसको जल दुर्ग। दोनों ही नाम लिख रहे, याद रखना। जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। जैसे बेसरोटगढ़ चित्तौड़ है, गागरोन का है। पारिक दुर्ग, मार कर लो, खत्म हो गया। ले आओ, देखो, यानी कि जिसके ले आओ दूसरा मारकर खाई होती है। चौथा आता है अपने पास पारिद, जिसके चारों तरफ पत्थर या ईंटों का दीवार हो या परकोटा हो। हाँ,
डाल दी। पांचवा आता है अपने पास ओरण। ओरण दुर्ग, बताओ इसमें क्या है? वन दुर्ग। ये वन दुर्ग है जिसके चारों तरफ क्या हो? जंगल हो। छठा आता है अपने पास गिरी, पर्वत है, पहाड़। सातवां है दानवे, रेत के टीले है जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। आठवां है सैन्य, हाँ जिसके पास अच्छे सैनिक होते हैं, ये उसकी सैनिक व्यू रचना बहुत अच्छी होती है। नौवां आता है अपने पास सहाय, जिसमें सैनिकों के लिए अच्छी सहायता मिल जाती है, वह है सहाय दुर्ग। हाँ, दावन है, गिरी है, ओरण है, पारिद है, पारिक है, ओदक है, एरण है, सारे मिलेंगे। राजस्थान का प्रथम दुर्ग बटनेर का किला है। बटनेर का किला, हनुमानगढ़, 265 ईस्वी में बना था ये। और जो सबसे नवीन है, नवीन दुर्ग, नवीन है लोहगढ़, नहीं है लोहगढ़ है, लोहगढ़ है भरतपुर में 1733 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन सा है? टोडगढ़, टोडगढ़ है। वे इसका निर्माता कर्नल जेम्स टोड है, इसीलिए इसका टोडगढ़ कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड इसका नाम। ये बोरासवाड़ गांव, ब्यावर तहसील, अजमेर। ये तो टोडगढ़ से और डोडगढ़ से जो डोडगढ़ अलग जा, हाँ ब्यावर जिला बन गया, लेकिन अभी जो बचन राज्य मुख्यमंत्री उन्होंने मना कर दिया नए जिले बनाने से। उन्होंने कहा नई समिति बनाई जाए, उसके अनुसार नए जिले बनेंगे, तो फिर हमें केवल इसको तहसील बोलना पड़ेगा। वापस तहसील रह गई है, क्योंकि वो मान्यता नहीं देंगे वहाँ तक बनेंगे नहीं। वो मान्यता देंगे तभी बनेंगे। हो गया था, कंफर्म हो गया था, सारी चीज़ें आ गई थी, किताबें छप गई थी, लेकिन नई सरकार बनी और उन्होंने मना कर दिया। बनेंगे तो सही, लेकिन अब नई सरकार के अनुसार बनेंगे। वो नई समिति बनेगी, नई समिति बनेगी, उसके अनुसार जिलों का वर्गीकरण होगा। और पहले 19 बनाए गए थे, लेकिन अब 17 बनाने की बात चल रही है। व्यापारियों के द्वारा निर्मित दुर्ग बेसरोडगढ़, 84 गढ़ अलग हो। जिला चित्तौड़, जिला चित्तौड़ है। अब देखो मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से? मिट्टी से निर्मित बटनेर भी है और लोहागढ़ भी है, दोनों मिट्टी से निर्मित गढ़ है ये। मिट्टी से निर्मित दुर्ग बटनेर और लोहागढ़, दोनों मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग अपने पास में। अगर जल दुर्ग के बारे में कहा जाए तो जल दुर्ग में 3 आते हैं। पहला तो गागरोन का आएगा, ठीक है ना, कालीसिंध और आहू नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा अपने पास बेसरोडगढ़ है,
ठीक है। तीसरा है चित्तौड़गढ़, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या, चलिए आगे। अगर कोई समस्या हो तो बता दो, क्योंकि फिर आगे चलेगी कोई ना। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह इनको जो फर्ग्यूसन था ना, उन्होंने एक उपाधि दी थी, हिंदू सत की उपाधि दी है। जो राजस्थान में किले बने हुए हैं, जैसे बीकानेर का है, बीकानेर का है जूनागढ़ी, कोटा का इंद्रगढ़, कोटा का इंद्रगढ़, ये इंडो सार सैनिक नहीं है, इंडो सार सैनिक श्रेणी में के बने हुए हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी एक जानकारी हो रही है। देखो, दुर्ग के ऊपर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए वहां पर एक चबूतरा बनाया जाता है, मिट्टी का या रेत का चबूतरा, मिट्टी या रेत का चबूतरा। बताओ क्या कहा जाता है इसको? नहीं, बताओ। सभी देख लियो। सोचो, दे दो आप। गोपन तो क्या है? गोपन तो रहता है अपने माल में चढ़ा बताओ था ना, गुमार, वो रहता है गोपन। पासिव, पासिव, पासिव कहा जाता है उसको। ये तो वह पासिव, लेकिन सैनिकों की रक्षा के लिए खाई खोद के उसके ऊपर चमड़ा मर दिया जाता है, यानी कि बचाव के लिए चमड़े का प्रयोग। बचाव के लिए चमड़े का प्रयोग। याद हो तो महाराणा जो साबात, अकबर ने भी इसका प्रयोग किया था, चित्तौड़गढ़ पे ऊपर आक्रमण किया तब। इसे कहा जाता है साबात। साबात, दोनों शब्द को याद रखना, ठीक है। जहाँ पे चमड़े का प्रयोग आ गया ना, वहाँ तो आ जाएगा साबात, चबूतरा आ गया, वहाँ पर आ गया पासिब। कोई समस्या? कोई ना, रखो याद। आगे चले महावीर।
काय करो जो न बना अरे बढ़िया तो न बना अरे बढ़िया बन जाता तो फिर कहाँ दिक्कत चाहिए कि ना ठीक बन गयो भाइयों से बात बड़े अच्छा कौन से बताओ बोली दो अब जिन्हें बड़ा न लाग रहे हो आ जाओ यहाँ और सबने प्यारो लागे से ठीक है ना हाँ अब ऐसा ऐसे कर दो तो आ जाओ फिर चलो आ जाओ जैसा भी है अपना ही राजस्थान है हम इसी के निवासी है ठीक देखो ये वाला मेवाड़ बाग है अपने पास ठीक है ना जिले तो याद है ना श्रीगंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जालौर सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ ठीक है फिर इधर हनुमानगढ़ सीकर चूरू सीकर झुंझुनू अलवर जयपुर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटा बारां झालावाड़ इधर चित्तौड़ आ गया। यहाँ आ जाओ नागौर से नागौर जोधपुर पाली राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर बूंदी टोंक दौसा हो गया 33 लिखा है थोड़ी सी बताया चुके बोलो तो चूरू ये रहा ना देखो ये चित्तौड़ यो चित्तौड़गढ़ ठीक है यो झंडोदरी को ठीक है ना भाई जैसा भी है चित्तौड़गढ़ ही है लेकिन ये लोग और बना दे गाड़ी कुंगरा चलो सही बात है चित्तौड़गढ़ ठीक है ना पहला गढ़ आएगा अपने पास चित्तौड़ जिला कौन सा है चित्तौड़गढ़ जिले में देखो जो चित्तौड़गढ़ है ना ये गंभीरी प्लस बेडच के किनारे ठीक है चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर मेसा के पठार पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ चित्रकूट है चित्रकूट पहाड़ी त्रिकूट उधर चला गया जैसलमेर में पहाड़ी कौन सी है चित्रकूट निर्माता चित्रांगन ठीक है चित्रांगन मौर्य ने देखो आओ देखो चित्रांगन मौर्य ने इसके निर्माण करवाया था कब करवाया था 7वीं सदी में 7वीं सदी में इसका निर्माण करवाया इसके बाद सर्वप्रथम जो इसका प्राचीन नाम है वह चित्रकूट था चित्रकूट दुर्ग चित्रकूट का अपभ्रंश है चित्तौड़गढ़ उसी का अपभ्रंश है यानी परिवर्तन हो गया धीरे धीरे फिर हो गया ये चित्तौड़गढ़ नागदा के बाद मेवाड़ की राजधानी रहा है जब नागदा को क्षतिग्रस्त कर दिया था ना उसके बाद में इसकी राजधानी रही है राजधानी थी मेवाड़ की मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ 734 ईस्वी में काल भोज ने 734 ईस्वी में काल भोज ने इस पर आक्रमण किया और विजय किया। हाँ
कालभोज कोई बप्पा रावल कहा जाता है। बप्पा रावल को जानते हो तुम लोग, कैसा आदमी था, कशा को जो, हाँ 4 बागरा अकेलो खा जाओ जो, बप्पा रावल। हाँ उसके 35 हाथ की धोती आती थी, 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा। और देख लो आदमी किसी को, ठीक है। करवा कालभोज के बारे में डिस्कस, जब कालभोज पड़ा हुआ अभी तो ये देख लो कि 734 में इसने विजय किया था चित्तौड़ को और अपने अधिकार में ले लिया था। ये कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड। इसने कहा है कि 734 में कालभोज ने आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ के ऊपर, जो मौर्य शासक था चित्रांगन, इसको हराया और अपने अधीन कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छा आ रहा है, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा लगे। देखो दशरथ शर्मा ये कहता है कि चित्तौड़गढ़ के ऊपर सबसे पहले आक्रमण रावल जयत्र सिंह ने आक्रमण किया था। इसने आक्रमण किया था, लेकिन इसके पूरे तथ्य नहीं मिलते तो इसको नकारा जाता है। फिर इसको लिया गया इतिहास में कि ये माने कर दिया उन्होंने। और देखो मानेंगे सही, अंग्रेज नहीं मानते तो समस्या थी। अंग्रेज अपनी बात मनवा के रहते थे। देख लेना, पुरानी पिक्चर वगैरह देखी होगी तुम लोगों ने, अंग्रेजों का राज देखा होगा, उसमें देखा होगा तुम लोगों ने। तो कर्नल जेम्स टोड वैसे आया था घूमने के एजेंट बनकर था, लेकिन पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था। उसके बाद में इसने बुक लिखी थी। प्रथम बार चित्तौड़ पर आक्रमण विदेशी आक्रमण अफगान का सूबेदार है, अफगान का सूबेदार कौन सा? ऑप्शन सुनो, हिंट देखो था। आपने मम्मी का भाई आपने कहीं लग गया, ठीक है ना। और कोई गुंडो वगैरह रच तो मामू का मामू कह ना, मामू जो भी रहे हो। अफगान का सूबेदार था मामू। इसने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। यहाँ तक समस्या हो तो बता दो, क्योंकि मिटाऊं और चित्तौड़ में बाद में पढ़ाऊं, पहले लिखूंगा अपन, या फिर समझा दो फिर साथ में समझा दीजिए फिर, ठीक है। प्रथम बार चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण किसने किया? मामू ने, ठीक है। आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी बनी हुई है, सही लिखा श्रृंगार चौरी, या फिर ऐसे लिखूं? ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं? अरे बदल लगा दूं डंडों तो, लेकिन बता लिखना कुछ ज्यादा चाहिए ऊपर वाला, ठीक है ना। देखो श्रृंगार चौरी, आ जाओ इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो श्रृंगार चौरी का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन मूलतः यहाँ पे जैन मंदिर है, 27 जैन मंदिर, जैन मंदिर था यहाँ पर। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी की विवाह के लिए मंडप सजाया था। जो मंडप सजाया गया है उसी को बोला है श्रृंगार चौरी। और श्रृंगार चौकी कहाँ पर है? जोधपुर में, जहाँ पे जोधपुर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। यहाँ पर कुंभा की बेटी रमाबाई का विवाह
किसके साथ हुआ था? वो काय नाम किको मानसिंह नहीं है, सोच ले तोड़ सोच। भीम सिंह नहीं है। मंडलिक हाँ, मंडली के साथ ही विवाह हुआ था, जोधपुर का है, मंडली के साथ ही विवाह हुआ था। जो रमाबाई थी एक विदुषी महिला है, यानी कि साहित्य में रुचि थी। अगर अपने घर वाले कोई सॉन्ग वगैरह गाते, गाना वगैरह गाते हैं, भजन वगैरह गाते हैं, तो उनके जो लड़का लड़के ना वो भी सीखते, थोड़े थोड़े सीखते हैं। तो कुंभा भी तो साहित्यकार था भाई, कुंभा का साहित्य में विशेष रुचि थी, तो उनकी बेटी है तो उसकी भी रुचि रहेगी। देखो चित्तौड़गढ़ में साके हुए थे 3 साके, 3 ही माने जाओ तो मुख्य तो यही है। देखो पहला हुआ था 1300 रतन सिंह ने केसरिया किया था, केसरिया। और जो जौहर था वो पद्मिनी ने किया था, ये पद्मिनी ने किया था, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर है, प्रथम अग्नि जौहर। मेला लगता है, मेला लगता है। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ का प्रथम अग्नि जौहर है, राजस्थान का दूसरा शाखा है, ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ क्या है? प्रथम है। केसरिया प्लस जौहर शाखा दोनों साथ में संपन्न होंगे, उसी के बाद में शाखा संपन्न होगा। अगर ऐसा नहीं कि इन्होंने केसरिया किया लेकिन इधर जौहर नहीं हुआ तो शाखा संपन्न नहीं होगा, या फिर इस तरह जौहर कर देते इधर केसरिया नहीं हुआ तब भी शाखा संपन्न नहीं होगा। केसरिया सिंगल हो सकता है, जो पुरुष है वो केसरिया कर सकते हैं, लेकिन केसरिया के बाद अगर महिला जौहर नहीं करती है तो शाखा संपन्न नहीं है। फिर जैसलमेर कहता हुआ, जैसलमेर 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था, समय नहीं मिला उनको, तो वहाँ के जो राजपूत शासक थे ना उन्होंने अपनी पत्नियों की गर्दन काट दी। शायद ये भी मिलता है, दोनों मिलता है। आगे चले, दूसरा देखे। दूसरा शाखा 1534 में केसरिया किसने किया? केसरिया करने वाला था बाघ सिंह। बाघ सिंह, ठीक है ना। देखो ये शासक नहीं है वहां का, ये सामंत है, यानी कि वहां का रख सकता, या मान सेनापति मान लो, प्रमुख सेनापति मानो, कुछ ही मानो। हाँ, बेरोपोल पे नहीं है, बेरोपोल पे तो उसके बाघ सिंह। जौहर किया था कर्मावती के नेतृत्व में। कर्मावती वही है महाराणा सांगा की पत्नी, ठीक है। महाराणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा वीर गति को प्राप्त हो गए थे, यानी घायल हो गए थे। वहां से उसको सवाई माधोपुर लाया गया था, कोल्यारी गांव में, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाबरी था, हुमायूं को। मैं क्या बता रहा हूँ, तो सुन लो पहले। मैं ये बता रहा हूँ कि बाबर और सांगा की युद्ध हुआ था, जिसमें सांगा घायल हो गया था और सांगा की मृत्यु हो गई थी। जो महारानी कर्मावती थी वह सवाई माधोपुर में रहा करती थी। उसके बाद में सांगा के जो पुत्र थे, एक तो विक्रमादित्य
दूसरा है उदय सिंह। उदय सिंह, ठीक है ना। 2 पुत्र थे। कर्मावती दोनों पुत्रों को लेकर आ गई थी चित्तौड़गढ़ में। जो कर्मावती है ये बूंदी की रहने वाली है, बूंदी की थी, हाड़ी रानी थी। जब गुजरात की ओर से आक्रमण हुआ, गुजरात की ओर से आक्रमण हुआ, उस समय पहला आक्रमण हुआ था 1533 में। 1533 में कर्मावती ने उसे कुछ धन देकर वापस भेज दिया था। अब ये सोचो, कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करता है, अपने को ब्लैकमेल करता है ना, राशि मांगता है, हम राशि उसको ट्रांसफर कर दे, चल भाई तू पैसे ले और मुझे छोड़ दे। अब उसको लालच बढ़ गया, एक बार पैसे मिल गए ना तो दोबारा फिर परेशान करेगा, और पैसे भेज नहीं तो मैं वायरल करूंगा, यानी कि तुम्हें फिर ब्लैकमेल करेगा। वापस कर्मावती से ऊपर आक्रमण करता है। कर्मावती ने सोचा कि ऐसे कहाँ तक पैसे देते रहेंगे, इससे तो बढ़िया है कि हम कुछ ना कुछ सोचे। कर्मावती ने जो बाबर का बेटा है, बाबर का पुत्र हुमायूं, आक्रमण कर रहा है ना, वो आक्रमण कर रहा है, तो वही हुआ। एक बार कर्मावती उसको पैसा दे दे, उसने लालच बढ़ गया, मैं दोबारा फिर अटैक करूंगा, फिर पैसे देगी, तो ब्लैकमेल करना है, हो गया वो। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं राखी प्राप्त करके वहां पे आया तो सही, लेकिन समय पे पहुंच नहीं पाया था। उस समय बाघ सिंह ने केसरी किया और कर्मावती ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। इस तरह चित्तौड़ का दूसरा शाखा संपन्न हुआ 1534 में, ठीक है। पंद्रह सौ 67-68 तीसरा शाखा, ठीक है। तीसरा शाखा 1567-68 में संपन्न हुआ था। आक्रमण करने वाला कौन था, अकबर। अकबर ने तो आक्रमण किया था। इधर उस समय चित्तौड़ का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह अपने राज परिवार को लेकर पहाड़ियों में चले गए थे, और किले का भार जेमल मेड़तिया वो पत्ता सिसोदिया, पत्ता सिसोदिया, लास्ट पोल इन्हीं का है। लास्ट जो सातवा पोल है ना, उस पर इन्हीं की छतरियां बनी हुई है। इनको किले का भार देकर उदयपुर के जो शासक थे उदय सिंह, चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह, वह जंगलों में चले गए। अकबर से युद्ध करते हुए दोनों ही सेना नायक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिस प्रकार से कहाँ गया रे वो, मैं देख रहा था कुछ लिखा था, क्या लिखा। अकबर ने यहाँ पे कत्ले आम का आदेश दे दिया। कत्ले आम, 30,000 जनता को कत्ले आम का आदेश दे दिया। उस समय 30,000 जनता मारी गई थी, यानी कि जो भी आगे आया सबको मार दिया गया, चाहे बच्चा हो, चाहे प्रेग्नेंट महिला थी, या बुजुर्ग था, या युवा था, जो भी सामने आए सभी को मार दिया था। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इनकी मूर्तियां आगरा के किले में, आगरा के किले में लगवाई। गजारूढ़ गजारूढ़ वो तो औरंगजेब ने तुड़वा दी थी, फिर उसके बाद वहाँ बीकानेर में लगवाई थी। वो उसने कहा कि किसकी मूर्तियाँ है, कि वो है कौन थे, कि जो था अगला बड़ा था अकबर, वहाँ से लड़ता हुआ मर जा, और बहुत अच्छा था कि वो तो राजपूत था ना, कि हाँ तो अपने किले में क्यों तोड़ो इनको,
औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ो अभियान भी चलवाया था, पूरा मंदिर तोड़ा था। पूरे मंदिर तुड़वाए थे। तो गजारोड मूर्तियां लगवाए आगरा के किले में। अपन पढ़ते थे दूर के रह जा। प्रश्न में पूछ रहा हूँ, वो तो इतिहास चलेगा सारा है। प्रश्न में ये पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, 1534 में चित्तौड़ के 1534 से साके के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? नहीं है, गलत है, दिमाग लगाओ अब। गलत है, शेरशाह। 1534 बताओ। उदय सिंह का पापा। उदय सिंह का पापा कौन? सांगा, वही है, सांगा है तो है। उदय सिंह के पिता सांगा है। विक्रमादित्य और उदय सिंह दो भाई थे, ठीक है ना। विक्रमादित्य बड़ा था और जैसे उदय सिंह छोटा था, तो विक्रमादित्य था कर उस समय। ये चाहे तो मतलब उम्र कम थी जब यहाँ से आक्रमण हुआ था, तो इन दोनों भाइयों को बूंदी भेज दिया गया था इनके ननिहाल में। फिर इसके बाद में जोर हुआ, फिर ये चित्तौड़ गए वापस। चित्तौड़ जाते ही जो दासी पुत्र था, दासी पुत्र, किसका दासी पुत्र? उड़ना राजकुमार, हाँ उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज इसका दासी पुत्र था बनवीर। तो विक्रमादित्य की ज्यादा उम्र नहीं थी, तो बनवीर ने सबसे पहले मार दिया विक्रमादित्य को। इसे मारकर ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नादा इसे बचा लेती है। तो सांगा मरने के बाद में चित्तौड़ का शासक कौन बना था? विक्रमादित्य। चाहे वह 3 महीने का हो या फिर 1 दिन का हो, लेकिन उसका जो वंशज है वही शासक बनेगा। अब यूँ कहा जाता है कि उस समय विक्रमादित्य की उम्र 12 वर्ष थी। अब कंफर्म नहीं कह सकते, उदय सिंह को बताया गया 9 साल का। अब यूँ कहा जाता है कि जो किरत बारी था वो उदय सिंह को जो पत्तल उठाने की टोकरी होती है उसमें ले गया था। अब 9 साल का बालक पत्तल उठाने की टोकरी में कैसे आएगा? वो तो इतिहास में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, लेकिन उसको क्या देखे अपन प्रश्नवाचक क्या मतलब है। तो 1534 में चित्तौड़ का शासक कौन है? विक्रमादित्य। अगर प्रश्न यूँ आ जाए, शांतिनाथ जैन मंदिर चित्तौड़गढ़ में, प्रश्न नहीं हुआ मेरा पूरा। चित्तौड़गढ़ में शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने किया, किसने करवाया? ये आदिनाथ वो मतलब वेल का, वेलकम पिक्चर याद रखो, वेल का, ठीक है। वेल का नहीं करवाया था। हाँ हमारा स्पेशल नाम जो जानकारी वेलकम कहीं को नाम जी, वेलकम जो अलग कर जो कहीं को जो। चलो आगे देखते हैं। पानी कम पढ़ाया जाता। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में 7 पोल बने हुए हैं, 7 पोल, ठीक है। महावीर, प्रथम पोल कौन सा है? पाडन पोल, पाडन पोल। पाडन पोल पर जो बाघ सिंह है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। दूसरे पोल कौन सा है? दूसरा बेरो पोल। यहाँ पर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। हाँ लास्ट। अरे सेकंड से लास्ट में कैसे आ गए अपन? ये सोच रहे हो ना, क्योंकि 7 नाम लिखे कोई काम के नहीं है। ये याद रखो, पोल कितने? 7। चित्तौड़ के कितने दरवाजे? 7। चित्तौड़ के गेट कितने? चित्तौड़ के पोल कितने? तो पहला दूसरा 7वां, ठीक है। पहला दूसरा 7वां, ये याद रखना है। देखो रामपोल, रामपोल की विशेषता क्या है? जयमल,
व पत्ता सिसोदिया। का स्मारक बना हुआ है यहाँ पर, जयमल और पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, इसीलिए ये रामपोल प्रसिद्ध है। गेट वेट न पूछे, या तो द्वार पूछेगा वो, या फिर पोल देगा। आप पोल मत समझो था भाई, पोल का है वो से। चित्तौड़गढ़ को दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार, सर गाइड में बोलने दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण पश्चिम दोनों है ये, अबे दिखा दूंगा। दक्षिण पूर्वी, देखो गाइड में दे रखा है दक्षिण द्वार दे रखा है, लेकिन मैं दिखा दूंगा दोनों चीजें कि दक्षिण पूर्वी। वैसे चित्तौड़गढ़ देखो, देखो रे इधर, चित्तौड़गढ़ इस तरफ यहाँ पर, ठीक है ना, तो पूर्ण रूप से दक्षिण में नहीं है, दक्षिण पूर्व में। कोटा अपने यहाँ पर आता है, दक्षिण पूर्व में आता है, तो यह दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार है। दूसरा है दुर्गों का सिरमौर, सिरमौर राजस्थान का गौरव। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, एकमात्र किला इसमें खेती की जाती है। जिसमें खेती होती है, कृषि होती है। चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, कालिका माता, पद्मिनी महल, जयमल पत्ता है सारा ऐसे नहीं जो लोग खाने लगे। जयमल पत्ता का तालाब, तुलजा भवानी मंदिर, ये वहाँ के जो दृश्य हैं, यानी कि जो मुख्य मुख्य है ना वो है। साथ में तो कर दूंगा समाप्त, ये लिख लियो फिर। मैं बता रहा हूँ, कम से कम तुम्हें थोड़ा याद रहेगा, इसके बाद फिर लिखवाऊंगा, रिपीट होगा। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये एक ही है, लेकिन वहाँ पे आ जाता जैन कीर्ति स्तंभ आ जाता है, वो अलग हो जाता है, जैन अलग हो जाएगा। हाँ, तुलजा भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर, कालिका माता के पास, उसी के अंदर भीम कुंड, श्रृंगार चौरी, हाँ सा आएगा, जय रैदास भी आएगा। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, रैदास सत्री, रैदास सत्री। ये तो जयमल पत्ता की स्मारक इसमें आ गया वो तालाब, जयमल पत्ता तालाब। जी आप पत्ता जयमल व पत्ता का महल, अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताना, प्रश्न मेरा ये है, जब अकबर ने अटैक किया चित्तौड़गढ़ के ऊपर 1567 में, 1567 में अकबर ने आक्रमण करते समय जौहर किसने किया था? 1567 में गुलाब फूल कंवर, गुलाब फूल कंवर। हाँ वही नाम तो नहीं है। और बताओ, फूल कंवर कौन थी? अब वो भी पता नहीं चला। किसकी? जयमल पत्ता होता है को। जयमल अलग है, पत्ता अलग है।
ना सर का तो जेमल की कटाई कतो ना एक हाँ जेमल की मानो तो मानो ना जो दूध स्क्रीन ना